हरित ग्राम, प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। कहने को तो ये गांव सुंदर था, लेकिन यहाँ की एक कोने में बसी एक छोटी सी झोपड़ी में अभावों का अंधेरा था। यहाँ माधव नाम का एक लकड़हारा अपनी बीमार पत्नी शांति के साथ रहता था। गरीबी उनकी छाया बनकर साथ चलती थी, लेकिन उनकी मोहब्बत उसे गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। माधव, आप फिर जंगल जा रहे हैं? आज मौसम बहुत खराब है, हवा में सिहरन है, कहीं आप खुद बीमार ना पड़ जाएं। शांति, ये सिहरन तो बस कुछ पलों की है, मेरी चिंता मत करो। अगर मैं आज नहीं गया तो तुम्हारी दवा का इंतजाम कैसे होगा? मुझे जाना ही होगा। माधव जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसके कंधे पर जो कुल्हाड़ी थी वो केवल लकड़ी काटने का औजार नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीदों का एकमात्र जरिया थी। आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, पर आप खुद तो कभी कुछ खाते नहीं। मेरी दवा के चक्कर में आपने अपनी भूख को ही मार दिया है। अगर तुम स्वस्थ हो जाओगी तो मेरी पेट की भूख खुद ब खुद मिट जाएगी। बस कुछ देर और, मैं सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। और फिर माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी थामकर उस धुंध भरे रास्ते पर चल पड़ा, जहां आज उसका भविष्य और उसकी परीक्षा। हरित ग्राम की सीमा समाप्त होते ही जंगल का साम्राज्य शुरू हो गया था। ये जंगल जितना विशाल था, उतना ही अनिश्चित भी। आज का सफर माधव के लिए सामान्य नहीं था। उसे सिर्फ लकड़ियां नहीं काटनी थी, उसे अपनी पत्नी की सांसों को बचाने के लिए उम्मीदें जुटानी थी। वन देवता, मुझे आज खाली हाथ ना लौटाना। शांति की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। आप तो जानते हैं कि मैं कभी कोई हरा पेड़ नहीं काटता, ना ही लालच करता हूँ। बस इतनी सूखी लकड़ियां दे देना कि दवा आ सके। माधव की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन मन में एक अनजाना सा डर। जंगल उसे आज अपनी गोद में तो ले रहा था, पर वो उसके लिए क्या सोचकर बैठा था, ये कोई नहीं जानता था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। माधव जंगल के काफी अंदर आ चुका था, लेकिन आज का जंगल जैसे खामोश था। सूखी लकड़ियों का कहीं पता नहीं था। हर तरफ हरियाली थी, पर माधव के लिए जैसे सब खाली था। हे भगवान, सब तरफ ढूंढ लिया पर एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। सूरज ढलने को आया है। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो शांति को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी दवा का क्या होगा? क्या आज मेरा ईमान ही मेरी गरीबी बन गया है? थकान से ज्यादा माधव को इस बात की चिंता थी कि वो असफल हो रहा है। वो एक लकड़हारा था जिसका काम ही लकड़ियां काटना था, पर आज प्रकृति ने उसे एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया था जहां कोई भी विकल्प काम नहीं आ रहा। अरे, ये आवाज कैसी? कौन है वहां? शायद कोई जानवर होगा। माधव नहीं जानता था कि उसके अगले कुछ कदम उसके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। एक मासूम की पुकार जो झाड़ियों के उस पार उसके इंतजार में थी। माधव के कदम उस दिशा की ओर बढ़ रहे थे जहां से दर्द भरी पुकार आ रही थी। उसे लगा शायद कोई शिकारी पास में है, पर वहां जो उसने देखा, उसने माधव का कलीजा चीर दिया। अरे, छोटा सा बच्चा, तुम यहाँ इस हाल में? डरो मत नन्हे, डरो मत। हिरण का बच्चा माधव को देखकर पहले डरा और पीछे हटने की कोशिश की, जिससे उसका दर्द और बढ़ गया। माधव ने अपनी कुल्हाड़ी किनारे रखी और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। मैं तो बस तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, मैं अपनी कुल्हाड़ी दूर रख रहा हूँ। माधव खुद सुबह से भूखा था, लेकिन उस छोटे से जीव की भूख और प्यास उसे अपनी पीड़ा से बड़ी लगी। उसने अपनी पोटली खोली, जिसमें सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा था। ले नन्हे, इसे खा ले, तुझे ताकत की जरूरत है। मुझे पता है तू डरा हुआ है, पर अब तू सुरक्षित है। उस दिन माधव ने लकड़ियां नहीं काटी, बल्कि इंसानियत के घावों पर मरहम लगाया। उसने अपना भोजन, अपना समय और अपनी चिंता एक ऐसे जीव को दे दी जिसे शायद दुनिया बेजुबान कहती है। आज शायद लकड़ियां ना मिलें, पर कोई बात नहीं। अगर मैं तुझे यहाँ छोड़ देता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। शांति भी यही कहती, वो भी तुझे देखकर खुश होती। शाम ढल रही थी।
माधव ने तय किया कि वो इस घायल बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने घर लौटने का ख्याल त्याग दिया और वहीं पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, शांति के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। माधव कभी इतना लेट नहीं होता था। गरीबी की मार तो वो सह लेती थी, लेकिन माधव का बिछोह उसे मौत से भी बुरा लग रहा था। हे भगवान, आज चांद निकल आया पर वो नहीं आए। कहीं कोई जंगली जानवर या कोई अनहोनी? नहीं नहीं, मेरा माधव नेक दिल है, आप उसकी रक्षा करना। जंगल की रात डरावनी थी, लेकिन माधव का मन शांत था। उसके पास न लकड़ियां थीं, न अपनी पत्नी के लिए दवा, पर उसके पास एक संतोष था कि उसने एक जान बचाई है। गांव वाले जानते थे कि माधव मेहनती है, पर रात का जंगल किसी का सगा नहीं होता। सो जा नन्हे, तू सुरक्षित है, मैं जाग रहा हूँ। देख, अब तेरा घाव भर रहा है, कल सुबह तक शायद तू फिर से दौड़ने लगेगा। माधव को अपनी भूख और ठंड का एहसास नहीं था। उसे बस उस बेजुबान की आंखों में दिख रही कृतज्ञता सुकून दे रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन शांति के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी सुबह हो चुकी थी। माधव के शरीर में अब जान नहीं बची थी। 2 दिनों से उसने अन्न का दाना नहीं चखा था। उसकी अपनी भूख अब एक दर्द में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी चिंता अभी भी खुद के लिए नहीं, बल्कि उस नन्हे जीव के लिए थी। बहुत प्यास लगी है, पर नन्हे, पहले मुझे तेरे लिए कुछ कोमल घास ढूंढनी होगी। तू भूखा नहीं रह सकता। माधव की हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके भीतर की करुणा उसे गिरने नहीं दे रही थी। वो बार बार अपनी पत्नी शांति के बारे में सोचता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। हिरन जैसे माधव के दर्द को समझ रहा था। वो मासूम जानवर माधव के चारों ओर घूमने लगा, जैसे उसे धन्यवाद दे रहा हो। माधव के चेहरे पर एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। तू तो समझदार है ना नन्हे, तू जानता है ना कि मैं यहाँ क्यों फंसा हूं। गांव में शांति मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे लग रहा होगा कि उसका माधव उसे छोड़ गया, पर मैं तुझे इस हालत में कैसे छोड़ देता। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। माधव को लगने लगा था कि शायद ईश्वर ने उसे लकड़ियां काटने नहीं, बल्कि इस जीव को बचाने के लिए यहाँ भेजा था। वो अपनी कमजोरी भूलकर उस हिरन के साथ खेलने की कोशिश करने लगा। हे प्रभु, मुझे और शक्ति देना, बस एक रात और। अगर कल तक ये चलने लगा तो मैं घर लौट जाऊंगा। तीसरी रात आ चुकी थी। माधव की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। भूख, प्यास और थकान ने उसके शरीर को जकड़ लिया था, लेकिन तभी जंगल की उस काली रात में एक अद्भुत घटना घटी। पेड़ों के बीच से एक नीली और सुनहरी रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी इतनी शीतल थी कि माधव की थकान जैसे छटने लगी। तभी उस प्रकाश के बीच एक विशाल और तेजस्वी आकृति उभरने लगी। ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरी आखिरी घड़ी आ गई है? माधव, अपनी आंखें खोलो। डरो मत, मैं इस वन का रक्षक हूँ। माधव, तूने जिसे बस एक काम समझा, वो इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है। तू खुद भूखा रहा ताकि ये बेजुबान जीवित रह सके। तूने अपनी पत्नी की दवा की चिंता छोड़कर एक घायल की सेवा की। तेरी निस्वार्थ भावना ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुझे देखूं। प्रभु, आप मुझ जैसे साधारण लकड़हारे के सामने आपका आना, मैंने तो बस। तेरी यही सादगी ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है माधव। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। आज तेरी परीक्षा समाप्त हुई। तभी वहाँ एक जादुई झोली प्रकट होती है। माधव, ये कोई साधारण झोली नहीं है, ये अन्नपूर्णा झोली है। जब भी तुझे अपनी या किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भोजन, दवा या वस्त्र की आवश्यकता होगी, बस इस झोली में हाथ डालना और अपनी जरूरत कहना। तेरी हर जायज इच्छा पूरी होगी। प्रभु, मैं इस महान उपहार के योग्य नहीं हूँ। मुझे तो बस शांति के लिए दवा चाहिए थी। याद रखना माधव, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना,
जिस दिन इसमें लालच का प्रवेश हुआ, ये झोली अपना चमत्कार खो देगी और पत्थर बन जाएगी। जा, तेरी पत्नी अब स्वस्थ है और तेरा इंतजार कर रही है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग केवल दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करूंगा। विदाई की घड़ी आ गई थी। 3 दिनों का वो साथ जो एक मजबूरी से शुरू हुआ था, अब एक गहरी प्रेम में बदल चुका था। माधव का मन भारी था, पर उसे पता था कि बटुका का घर ये खुला जंगल है, उसका घर नहीं। अब तू ठीक है नन्हे, देख अब तू दौड़ सकता है। तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी। जा, अपने संसार में लौट जा। माधव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा जंगल में ही रह गया हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, झोली कंधे पर डाली और तेज कदमों से अपने गांव हरित ग्राम की ओर चल पड़ा। माधव, आप ठीक तो हैं? 3 दिन कैसे काटे मैंने, आप क्या जाने। मुझे लगा जंगल ने आपसे मुझे छीन लिया। शांत हो जाओ शांति। जंगल ने मुझे छीना नहीं, बल्कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हे झोली माँ, मेरी पत्नी के लिए दवा और हमारे लिए थोड़ा भोजन दे दीजिए। जैसे ही माधव ने झोली पकड़ के बोला, कीमती जड़ी बूटियों की दवा और गर्मा गर्म रोटियां आ गईं। शांति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। माधव, ये कोई जादू है या मेरा भ्रम है? माधव ने उस झोली का उपयोग कभी महल बनाने या सोना इकट्ठा करने के लिए नहीं किया। उसने हरित ग्राम के हर भूखे का पेट भरा और हर बीमार का इलाज किया। वो अब केवल एक लकड़हारा नहीं, बल्कि उस गांव का रक्षक बन चुका था। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत चांदी के सिक्के नहीं है। असली दौलत वो है जो हम दूसरों की मदद करके कमाते हैं। याद रखना, जब हम किसी और का दर्द बांटते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारा बोझ उठा लेते हैं।